हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस्पी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज डेट है 12 सितंबर और फ्राइडे हो चुका है। तो फ्राइडे को हमारी सब्जेक्ट रहती है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा है वो है मारवाड़ का राठौड़ वंश, जिसका एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और आज ये दूसरा वीडियो है मारवाड़ के राठौड़ वंश का। और अब तक हमने राव गंगा तक पढ़ लिया था। राव गंगा में कुछ चीज़ें अब आज हम थोड़ी और देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे जो शासक रहेंगे वो है मालदेव राठौड़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राव गंगा 1515 से 1531 तक शासक रहे। इनके दो अंगरक्षक थे, भाणा और मूला। निर्माण कराया दो चीज़ों का, गंगा बावड़ी और गंगश्याम मंदिर का। दोनों चीज़ें जोधपुर में स्थित हैं। 1529 में सेवकी का युद्ध हुआ, गंगा वर्सेस राव शेखा, जिसमें गंगा की जीत हुई। 1527 में खानवा के युद्ध में बेटे मालदेव को 4000 सेना लेकर सांगा की सहायता हेतु भेजा। राव गंगा के बेटे मालदेव को भेजा था। राव गंगा की हत्या 1531 में मालदेव ने की। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाया। मालदेव, ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी। कब? तो 1531 में। और पिता की हत्या करने के कारण ही मारवाड़ का प्रथम या पहला पितृहंता कहलाया। इसी के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि गंगा की हत्या हुई है या कोई और कारण था। तो इसके बारे में विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार राव गंगा की छत से गिरकर मृत्यु हो गई थी। विश्वेश्वर नाथ रेऊ क्या बोल रहे हैं कि छत से गिर गए थे इसलिए मृत्यु हुई। जबकि G.H. ओझा के अनुसार गंगा की हत्या इनके बेटे मालदेव द्वारा कर दी गई। G.H. ओझा के अनुसार गंगा की हत्या मालदेव द्वारा की गई थी। अगला शासक है मालदेव राठौड़। 1531 से 1562 तक, या 31 नहीं होने पर 1532 से 1562 तक शासक रहे और इनकी 26 पत्नियां थी। इनके बारे में फारसी इतिहासकार अबुल फजल और निजामुद्दीन ने कहा था हस्मत वाला शासक। और हस्मत वाला शासक का अर्थ होता है साहसी शासक। बदायूनी ने कहा भारत का महान पुरुषार्थी शासक। बदायूनी ने मालदेव को क्या कहा? भारत का महान पुरुषार्थी शासक। शासक बना तब इसके पास दो परगने थे, पहला सोजत और दूसरा था मेहरानगढ़। कालांतर में इन्होंने 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते थे। सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली में और दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ मेहरानगढ़ जोधपुर में। 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहला सोजत पाली, दूसरा मेहरानगढ़ जोधपुर में। मारवाड़ में बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय मालदेव राठौड़ को जाता है, क्योंकि इनके समय बहुत सारा विकास का कार्य हुआ। इन्होंने 52 युद्ध लड़े, परगने जीते और बहुत सारा विकास का कार्य हुआ था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। इनका विवाह 1536 में मानवती उमादेव से हुआ। मानवती उमादेव से इनका विवाह कब हुआ? तो 1536 में। और ये जैसलमेर के लूणकर्ण भाटी की बेटी थी। मानवती उमादेव किसकी बेटी थी? जैसलमेर के लूणकर्ण भाटी की बेटी थी। मानवती उमादेव की दासी थी भारमली, और भारमली के कारण ही विवाह के पहले दिन ही पति को छोड़कर उमादेव चली गई थी। और आजीवन तारागढ़, जो कि अजमेर में पड़ता है, तो तारागढ़ में निवास किया। और
रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके बारे में जानकारी का स्रोत है रूठी रानी चरित्र, जो केसरी सिंह बारहट ने लिखी। केसरी सिंह बारहट की पुस्तक रूठी रानी चरित्र के से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मालदेव राठौड़ ने राणा उदय सिंह की मेवाड़ का शासक बनने में मदद की, इसलिए उदय सिंह द्वारा बसंतराय हाथी मालदेव को उपहार स्वरूप भेजा गया। मालदेव ने अखंड मारवाड़ की नीति अपनाई थी और मालदेव ने वीरमदेव को परास्त कर मेड़ता जीता। वीरमदेव को परास्त करके क्या जीता? मेड़ता जीता। मालदेव और वीरमदेव के मध्य जरिया जोश हाथी को लेकर संघर्ष हुआ था। कौन से हाथी को? दरिया जोश नामक हाथी को लेकर संघर्ष हुआ था। 1541 ईस्वी में पहोबा या साहिबा का युद्ध हुआ था। पहोबा या साहिबा पड़ता है गंगानगर में। मालदेव वर्सेस जेत सिंह, इसमें मालदेव के दो सेनापति जेता और कुपा ने भाग लिया था और बीकानेर के जेत सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव की जीत हुई और जेत सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका बेटा था कल्याणमल और कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। मारवाड़ ने बीकानेर पर अधिकार कर कुपा को मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया और कुपा को सूबेदार नियुक्त किया। मालदेव राठौड़ ने अखंड मारवाड़ की नीति के तहत शिवाना के डूंगर सिंह को, नागौर के दौलत खां को, जालोर के सिकंदर खां को और भद्राजुन के वीर सिंथाल को परास्त किया। मालदेव राठौड़ ने भाटियों से फलोदी जीता और सिरवियों से बिलाड़ा जोधपुर जीता। और बिलाड़ा जोधपुर में ही आई माता का मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर दीपक से केसर टपकती है। केसर मीन्स काजल, काजल का पर्यायवाची है केसर। उस केसर को आँख में लगाने से आँख से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, दूर होता है। और ये आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। शेरशाह सूरी द्वारा 1539 के चौसा युद्ध में तथा 1540 के बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को परास्त कर आगरा व दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की गई। बिलग्राम आता है कन्नौज में। मुगल बादशाह हुमायूं ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु अतक खां, मीर समंद, रायमल सोनी को जोगी तीर्थ नामक स्थान से मालदेव के पास भेजा और मालदेव ने बीकानेर देकर सहायता करने का वचन दिया। लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर हुमायूं ने मालदेव पर भरोसा नहीं किया। जोगी तीर्थ पड़ता है जोधपुर में। हुमायूं द्वारा मालदेव से मदद मांगे जाने की जानकारी बीकानेर के कल्याणमल को प्राप्त हुई, जिस पर कल्याणमल द्वारा शेरशाह सूरी को उकसाया गया और शेरशाह सूरी आक्रमण के लिए राजपूताना आया। शेरशाह सूरी के आक्रमण की सूचना मालदेव राठौड़ को मिलते ही इसने ईश्वरदास को उमादेव को जोधपुर लाने के लिए भेजा था या लाने हेतु भेजा तथा रास्ते में मांडलगढ़ नामक स्थान पर रानी उमादेव द्वारा विश्राम किया गया। मालदेव की अन्य पत्नियों ने आशा बारहट को उमादेव को जोधपुर आने से रोकने के लिए भेजा। आशा बारहट ने उमादेव को दोहा सुनाया था। आने से रोकने के लिए क्या किया? एक दोहा सुनाया था। दोहा था, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान, पीव रखे तज मान, दोह गयंद न बंद ही एकण खंबे ठाण। ये दोहा सुनाया और इस दोहे को सुनकर रानी उमादेव जोधपुर नहीं गई तथा मालदेव के बड़े बेटे राम के पास केलवा गांव चली गई। 5 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ।
गिरी सुमेल युद्ध की जीवित जानकारी अब्बास का सरवानी ने तारीख ए शेरशाही नामक पुस्तक में की। तारीख ए शेरशाही नामक पुस्तक में इसका जीवित वर्णन किया गिरी सुमेल युद्ध का। गिरी सुमेल युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव। इसमें मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुपा ने भाग लिया। मालदेव युद्ध छोड़कर मेहरानगढ़ चला गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई और इसमें इसका साथ दिया था बीकानेर के कल्याणमल ने और मेड़ता के विरमदेव ने। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने एक वाक्य कहा जो है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बादशाहत खो देता। जलाल का जलवानी की आकस्मिक सैन्य सहायता के कारण जेता और कुपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर यहाँ का सूबेदार खवास खां को बनाया। किसे बनाया? तो खवास खां को। मालदेव राठौड़ की पत्नी स्वरूप दे ने निर्माण करवाया स्वरूप सागर तालाब का, जिसे बहुजीरा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थित है जोधपुर में। मालदेव के दरबारी विद्वान थे 2, ईश्वरदास और आशानंद जी। ईश्वरदास की पुस्तक है हाला जालारी कुंडलियाँ और दूसरी हरिरस। ईश्वरदास को पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आशानंद जी की 3 पुस्तकें हैं उमादेव भट्टाणीरा कवित, बागा भारमलीरा दूहा, गोगाजीरी पेड़ी। आशानंद जी ने पहोबा युद्ध में भाग लिया था। मालदेव राठौड़ के समकालीन विद्वान मुनि नरसेन ने जिन रात्रि सभा नामक पुस्तक की रचना की। मालदेव के निर्माण कार्य 4 चीज़ों का निर्माण करवाया। पहला, सोजत किले का पाली में, पोखरण किले का जैसलमेर में, मेड़ता किले का नागौर में और रिया किले का नागौर में निर्माण करवाया। मालदेव राठौड़ द्वारा नागौर किला, सातलमेर किला और भद्राजुण किले का जीर्णोद्धार करवाया गया। परकोटा बनवाया था शिवाना दुर्ग का बालोतरा में। इनके 3 बेटे थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। राम सोजत का जमींदार था, उदय सिंह फलोदी का जमींदार था और चंद्रसेन उत्तराधिकारी था। मालदेव की मृत्यु 7 नवंबर 1562 में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ महारानी उमादेवी ने अनुमरण किया। अनुमरण क्या होता है? पति की निशानी के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। राव चंद्रसेन अगला शासक है राव चंद्रसेन। इनका शासनकाल है 1562 से 1581। राव चंद्रसेन के उपनाम जो हैं 4, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, बुला बिसरा राजा, विस्मृत नायक। और इनके सहयोगी थे 3, रावल, सुखराज, देवीदास और शुजा। ये 3 इनके प्रमुख सहयोगी थे। विश्वेश्वर नाथ रेऊ जी ने चंद्रसेन की तुलना प्रताप से की थी। 1562-63 में राम को सोजत में परास्त किया था और 1563 में लोहावट का युद्ध हुआ था, चंद्रसेन वर्सेस उदय सिंह। इस युद्ध में चंद्रसेन की जीत हुई थी। राम ने चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर से सहायता मांगी थी। अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर राम की सहायता हेतु हुसैन कुली खां को सेना लेकर भेजा तथा 1564 में मेहरानगढ़ पर अधिकार किया। इसके बाद नागौर दरबार लगा। नागौर दरबार कहाँ लगा? तो नागौर में लगा। और किसने लगाया? तो अकबर ने। कब? 1570 में। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया जो नागौर में था और अकबर ने ही शुक्र तालाब का निर्माण कराया था जो अकाल राहत कार्य हेतु बनवाया गया था और इसी शुक्र तालाब के किनारे नागौर दरबार लगा।
भारमल की सहायता से, किसकी सहायता से? आमेर के भारमल की सहायता से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इस नागौर दरबार में। नागौर दरबार क्यों लगा था? कि आपसे सामंजस्य हो सके, और इसके अंदर 4 लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकारी थी। पहला बीकानेर के कल्याणमल ने, दूसरा हाड़ौती की सुरजन हाड़ा ने, जैसलमेर के हरिराय भाटी ने और जोधपुर के उदय सिंह ने, जो चंद्रसेन का भाई था। चंद्रसेन की लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो का करना है। चंद्रसेन का जो भाई था उदय सिंह है, उसने इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। चंद्रसेन भी आया था, लेकिन वो नाराज होकर वापस चला गया था, और उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस सभी का लाभ मिल सके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।